इधर के हों चाहे वो मतलब उधर के हों, क्योंकि एक तो पहले मेरी बहस इसी पे हो जाएगी 1 घंटे की डिबेट की व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज लेफ्ट, क्योंकि ये कौन डिसाइड करता है कि सेंटर क्या है। ये अपने आप कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये सेंटर है और इसके जो इधर सोचते हैं वो राइट है, इधर सोचते हैं वो लेफ्ट है। तो मैं उससे वाकिफ नहीं हूं, बहरहाल दैट फॉर अ सेकेंड डिबेट। लेकिन सुधांशु जी, जनता चाह रही है भाई बहस हो, अगर बीजेपी से सवाल करना भी है तो महंगाई पे सवाल हो, नौकरियों पे सवाल हो, ये पापी और पनौती पे क्या सवाल हो। देश में क्या क्या चीजें हो रही हैं, विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री तेजस में बैठ गए, तेजस गिर जाएगा। इसका क्या औचित्य है, इसका क्या मतलब है? और उसके बाद जब जनता इन्हें नकार देगी तो बोलेंगे देखो ईवीएम खराब है। मेरे को तो यह समझ नहीं आता। देखिए, आपने कहा कौन लेफ्ट है कौन राइट है, यह समझना मुश्किल है। मुझे लगता है समझना बहुत आसान है। राइट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैज बीन टोटली लेफ्ट ओवर। लेफ्ट को पूरी तरीके से जनता लेफ्ट कर चुकी है। अब मैं इस विषय के ऊपर आता हूं जो आपने प्रश्न पूछा है, तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि कोई भी विषय हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति घृणा विद्वेष में कोई मर्यादा तो रखिए। तेजस की फ्लाइट हो रही है और वो कह रहे हैं कि साहब तेजस क्रैश कर जाएगा। फैक्ट तो ये है कि इनके अरमान क्रैश कर गए। इससे मैं सवाल पूछना चाहता हूं देश की विवेकपूर्ण जनता से। इन्होंने कहा कि पहले भारत के पास क्षमता थी, बिल्कुल क्षमता थी। हमने मिसाइल बना लिए थे पहले भी, राजीव गांधी जी के जमाने में 1989 में अग्नि का प्रक्षेपण हुआ था। पर मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश के इंजीनियर और साइंटिस्ट मिसाइल बना सकते थे वो फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे, वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे। जहां सैटेलाइट बन सकता था वहां राइफल नहीं बन सकती थी। इसका अर्थ साफ हुआ कि उस समय की सरकारें बनाना नहीं चाहती थी, ताकि प्लेन भी खरीदे जाते रहें, राइफल भी खरीदी जाती रहे और खरीद फरोख्त के साथ जो बाकी कुछ चलता वो चलता रहे। प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 2014 के बाद डिफेंस प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा हमने ध्यान दिया है और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। तेजस, ये एलसीए, जयराम रमेश जी विद्वान व्यक्ति हैं तो मैं पूछना चाहता हूं एलसीए शुरू कब हुआ था? अर्ली 90s में, 91-92 के दौर में एलसीए का कॉन्सेप्ट आया। अटल जी के टाइम में वो मुकाम पहुंचा, कमीशन हुआ 2019 में, फिर आगे मनमोहन सिंह की सरकार तो चला गया, फिर 10 साल पीछे। आज मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि हमारा 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन है। जब प्रधानमंत्री उस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में बैठ के ऊपर फाइटर प्लेन के ऊपर जाते हैं तो पूरे दुनिया के देशों को एक विश्वास आता है। और आज भारतीय एयरफोर्स ने 10,000 करोड़ रुपए का तेजस का जो एक ऑर्डर एचएएल को दिया है। मगर अफसोस की बात यह है, जो सिर्फ कुड़ते रहते हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं और मोदी जी की तरफ से कहना चाहता हूं कि सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं वही देखकर दूसरों को कुढ़े हैं। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं वही देखकर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। प्रधानमंत्री जी ने प्रवरता दिखाई है आगे बढ़कर, और ये चूंकि सही राह छोड़कर मुड़े हुए थे इसलिए आज भी कुढ़े हुए अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान देते चले जा रहे हैं। और पनौती पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और ऐसे नेता को जो ख्वाबों ख्यालों में अफसाने सोचता हो कि कभी वो प्रधानमंत्री पद के आसपास पहुंच सकता है, सिर्फ एक फैक्ट जनता के सामने रहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब से हमारा नेतृत्व संभाला है, मोदी जी ने, बीजेपी अपने ऑल टाइम हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे है। हम लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत पा चुके हैं। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी स्पष्ट बहुमत पाने में सफलता प्राप्त की है। और राहुल गांधी जी ने पहले जब परोक्ष नेतृत्व संभाला 2014 में तो 44 पे गिरे हैं और 2019 में सीधे उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ 52 पे गिरे। यानी मुख्य विपक्षी दल लायक सीटें उसकी नहीं आई हैं जिसकी 400 सीटें होती थी। यानी कौन अपनी पार्टी के लिए कौन पनौती साबित हो रहा है? पनौती वो साबित हो रहा है जो पार्टी को अपनी बपौती मानता था, सरकार के पद को बपौती मानता था, वो लोग पनौती साबित हो रहे हैं। और कौन जो है पार्टी के उत्थान और नए विहान का अवसर देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, देश की जनता को दिख रहा है। देश की जनता स्वयं तय करेगी कौन पनौती है और कौन देश के विकास की नई नीति लेकर चल रहा है।